ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज श्री चैतन्य भागवत से। चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 4, जो पिछले रविवार को हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। अद्वैत आचार्य के घर पहुंचते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहाँ पे अच्युतानंद अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद से उनका भेंट होता, मुलाकात होता है। अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। ये वर्णन आएगा सब में। सो हिनई समय गौरचंद्र भगवान अद्वैतेरा ग्रह यासे हैला अधिष्ठान जे निमित्त अद्वैत आविष्ट पुत्र संगे से बड़ा अद्भुत कथा कही सुना रंगे। The reason Advaita became overwhelmed in his son's association is most wonderful. Listen happily to that narration. अपने पुत्र के संग में अद्वैत आचार्य कैसे आविष्ट हो गए, ये बड़ी अद्भुत कथा है। इसको बड़े ध्यान से सुनिए। आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? ये अद्भुत कथा ध्यान से सुनिए। कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। कैसे अद्वैताचार्य अपने पुत्र अच्युतानंद के चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो भक्ति भाव है उससे प्रभावित हो गए। ये कथा अभी यहाँ पे करने वाले हैं। योग्य पुत्र अद्वैतेरा सही से उचित श्री अच्युतानंद नाम जगत विदिता। Advaita had one son named Sri Achyutananda, who was a qualified son. He was renowned throughout the world. अद्वैताचार्य के एक पुत्र थे श्री अच्युतानंद, जो बड़े योग्य पुत्र हुए और पूरे विश्व में विख्यात हुए। दैवे एक दिन एक उत्तम सन्यासी अद्वैत आचार्य स्थान मिली लेना आसी। By the arrangement of providence, one day an exalted sannyasi came to the house of Advaita Acharya. So, Daive means by the arrangement of the providence. एक उत्तम सन्यासी एक दिन अद्वैताचार्य के घर आते हैं। अद्वैता देखिया न्यासी संकोचे रहिला। अद्वैता न्यासी रे नमस्कारी बसाइला। On seeing Advaita, the sannyasi hesitantly stood there. Advaita offered respects to the sannyasi and had him sit down. अद्वैताचार्य को देख करके सन्यासी संकुचित हो गया, और अद्वैताचार्य उनको रिस्पेक्ट सम्मान देते हैं उस सन्यासी को, और वहां पे बैठने के लिए बोलते हैं। अद्वैत बले न भिक्षा करह गोसाई। सन्यासी बले न भिक्षा देहा जहा चाई। अद्वैताचार्य सेड, हे गोसाई, काइंडली टेक योर मील हेयर। आप कृपा करके हे गोस्वामी यहाँ पे आपका भिक्षा ग्रहण करिए। तो सन्यासी रिप्लाइड, गिव मी द आर्म्स दैट आई डिजायर। तो सन्यासी बोलते हैं कि जो मुझे चाहिए वो आप मुझे भिक्षा प्रदान करिए।
किछु मोर जिज्ञासा आछय तुम स्थाने, मोर से भिक्षा ताहा कहिबा आपने। सो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन आई विश टू आस्क यू। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसी का उत्तर आप दे दीजिए। योर आंसर इज ऑल आई रिक्वेस्ट। इसका उत्तर बस मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। आचार्य बोले ना, आगे करह भोजन, शेषे जिज्ञासार तबे हई बेकथन। सद्वैताचार्य बोले, फर्स्ट टेक योर मील, देन यू मे इंक्वायर फ्रॉम मी। पहले अपना आप प्रसाद लीजिए, उसके बाद आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे, मैं आपको उसका उत्तर प्रदान करूंगा। ऐसी बले आगे आचे जिज्ञासा अमार, आचार्य बले न बल जे इच्छा तुम्हार। The sannyasi then said, I will ask my question first. Advaita Acharya replied, as you wish. तो लेकिन सन्यासी बोले, नहीं नहीं, पहले मैं अपना प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद फिर आप जो है मैं लंच करूंगा। तो अद्वैत आचार्य बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पूछिए। सन्यासी बोले न, एक केशव भारती, चैतन्य रखे है न, कहा मोर प्रति। तो सन्यासी ने प्रश्न पूछा कि टेल मी, हाउ इज केशव भारती रिलेटेड टू चैतन्य। केशव भारती चैतन्य महाप्रभु से कैसे रिलेटेड, क्या संबंध, केशव भारती और चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा और सन्यासी ने। मने मने चिंते न द्वैत महाशय, व्यवहार परमार्थ दुई पक्ष है। अद्वैत महाशय अद्वैताचार्य इस पर विचार किए, बोले कि देर आर टू रिलेशनशिप्स, वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल। दो प्रकार का संबंध है। आप किस प्रकार के दृष्टिकोण से संबंध जानना चाहते हैं? एक वर्ल्डली रिलेशनशिप है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जैसा समाज में दिखता है, और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, परमार्थ एंड व्यवहार। कौन सा पक्ष आप जानना है? यद्यपि यह ईश्वरेर पिता माता नाय, तथापि यह देवकी नंदन करी गाय। एग्जाम्पल दे रहा है देवताचार्य की, जस्ट लाइक परम भगवान के कोई माता पिता नहीं होते हैं, बट स्टिल ही इज ग्लोरिफाइड एज द सन ऑफ देवकी। लेकिन फिर भी उनको, उनका गुणगान किया जाता है देवकी नंदन के रूप में, हालांकि उनका कोई पिता और माता नहीं। तो ये व्यवहार परमार्थ है, गुरु से तहार कहनाय, तथापि जे करे प्रभु ताहा सबे गाय। तो फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ही हैज नो स्पिरिचुअल मास्टर। तो परमार्थ दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका कोई गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन तथापि जे करे प्रभु ताहा सबे गाय, yet whatever he does is glorified by everyone। फिर भी वो जो भी करते हैं वो सबके द्वारा ग्लोरिफाइड होता है, ग्लोरिफिकेशन को के पात्र होते हैं। प्रथम ही परमार्थ की कार्य कहिया, व्यवहार कही जाए, चाहे प्रभु दिया। So why should I first speak about the spiritual aspect? Let me first satisfy him by explaining their worldly relationship। तो बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो उनका कोई गुरु हो नहीं सकता है, बिकॉज ये सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन फिर भी वो जो कार्य करते हैं वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से, भौतिक संसार में आकर के, वो अपने आप में ग्लोरीफाइड। सो मैं परमार्थ के रूप में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं उनके वर्ल्डली रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से वर्णन करना चाहूंगा। तो वर्ल्डली रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से वर्णन करना प्रारंभ किया। एता भाभी बलिला द्वैत महाशय, केशव भारती चैतन्य गुरु है। So after thinking in this way, Advaita Mahashaya told the sannyasi, केशव भारती इस चैतन्यास गुरु है। तो ये इस प्रकार से विचार करते हुए अद्वैत आचार्य वो सन्यासी को बोले, पहले व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनको वर्णन करके बताए कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से पहले बताते हैं। देखी केश गुरुतान केशव भारती, आर किम तबे जिज्ञासा हम प्रति। So you already know that केशव भारती is his guru, so why are you asking me? अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, ये तो आपको पता है कि केशव भारती तो उनके गुरु हैं, फिर आप मुझसे इस प्रकार की जिज्ञासा क्यों करते हैं? You already know that केशव भारती is his guru,
So why are you asking me about this? Ekmatra Advaita Balite Sechan Bhaiya Chutananda Aila says Nani. When Advaita was still speaking, Achyutanand came running to that place. So Advaitacharya जब ये बोल ही रहे थे, अच्युतानंद अद्वैताचार्य के प्रति दौड़ते हुए वहां पे आए उस स्थान पे। पंचवर्ष वयस मधुर दिगंबर खेला खेले सर्व अंग धुलाए धूसर। So he was only 5 years old and stood there naked, his entire body covered with dust from childhood play. So केवल 5 वर्ष के बालक थे और नग्न। 5 वर्ष के बालक ने कुछ कपड़े नहीं पहने थे, वहां पे खड़े थे और उनके पूरे शरीर में धूल डस्ट लगा हुआ है फ्रॉम चाइल्डहुड प्ले। यानी 4 5 5 वर्ष के बालक हैं, कपड़े भी नहीं पहने हैं, खेल कूद में मस्त थे। और जब अद्वैताचार्य सन्यासी को इस प्रकार से बता रहे थे कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, तो ये सुन करके अचानक से उनका छोटा पुत्र ये अच्युतानंद दौड़ के आया और अभिन्न कार्तिक जैन सर्वांग सुंदर सर्वज्ञ परम भक्त सर्वशक्तिधर। हिज बॉडी वॉज एज अट्रैक्टिव एज दैट ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय के समान उनका शरीर, वो बालक का, 5 वर्ष का बालक का शरीर आकर्षक था। एंड ही हैड फुल नॉलेज, लेकिन 5 वर्ष का बालक होने के बावजूद भी उसके पास पूरा ज्ञान था, सर्वज्ञ पूरा ज्ञान था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, परम भक्त था। एंड ही possessed ऑल पोटेंशियल्स, और समझ शक्ति थी उसके पास। चैतन्य रा गुरु आछे वचन सुनिया क्रोधावेश कहे किछु हासिया हासिया। So when he heard Lord Chaitanya had a spiritual master, he became very angry, yet he smiled as he spoke. तो जब उसने ये सुना कि चैतन्य महाप्रभु का कोई गुरु है, तो बहुत क्रोधित हो गया और हंसते हुए, क्रोधावेश में ही हंसते हुए इस प्रकार से बोला। कौन? वो बालक। खिबलीला बाप बल देखी आर बार चैतन्य रा गुरु आज से विचार तुम्हार। ओ फादर, व्हाट डिड यू से? कुड यू रिपीट दैट? डू यू थिंक लॉर्ड चैतन्य हैज ए स्पिरिचुअल मास्टर? ये मेरे पिता, आपने क्या बोल दिया? वापस से बोलो तो थोड़ा, क्या बोला आपने? क्रोधित होकर के हंसते हुए वो बालक अपने पिताजी को पूछ रहा है, द्वैताचार्य को, कि क्या बोल दिया आपने? फिर से बोलो। आपको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु का कोई गुरु हो सकता है? कौन व साहस से तुम एमत वचन जिह्वाए अनिलाई या न बुझी कारण। और वो बालक अपने पिताजी को ही डांट दिया। अच्युतानंद अद्वैताचार्य को डांटते हुए बोलता है, हाउ डू यू डेयर से सच अ थिंग? आपका ऐसा साहस कैसे हुआ ये सब बोलने का? आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन। ये इसका क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्रोधित होकर के इस प्रकार से अच्युतानंद बोलता है। छोटा बालक 5 साल का, अभी कपड़े भी नहीं पहने अच्छे, कपड़े खेलते खेलते आ गया। तुम्हारा जिपाए यदि एमत आइला ये ना पूछे एखाने से कली काला हैला। और अच्युतानंद बोल दिया कि सिंस सच वर्ड्स केम फ्रॉम योर माउथ, क्योंकि आपके जिह्वा से इस प्रकार के शब्द निकले हैं, मैं समझ सकता हूँ कि कलयुग आ गया है अभी। नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का भी कोई गुरु हो सकता है? अथवा चैतन्य माया परम दुस्तर जहाँ ते पाए न मोह ब्रह्मादि शंकर। बुझिलाम विष्णु माया हैला तुम्हारे केवल चैतन्य रमाया तरी बारे पारे। तो अच्युतानंद बड़े बोल्ड तरीके से अद्वैताचार्य को ही अच्छे से, पिताजी हैं उनके, एक छोटा बालक है, तो डांटते हुए बोल दिया कि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपका साहस कैसे हुआ ऐसा बोलने का कि चैतन्य महाप्रभु का कोई गुरु हो सकता है? और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि कलयुग का आगमन हो चुका है। हाँ, या तो कलयुग का आगमन हो चुका है, और या तो otherwise Lord Chaitanya is most difficult to overcome illusion energy which bewilders even personalities like Brahma and Shankar has bewildered you। या तो चैतन्य महाप्रभु, ये जो माया शक्ति है, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी भ्रमित कर देती है, उसने आपको पकड़ लिया है। यानी आप माया में आ गए हो, माया से आप भ्रमित हो चुके हो। हु कैन ओवरकम द इल्यूजन ऑफ लॉर्ड चैतन्य? चैतन्य महाप्रभु की माया से कौन मुक्त हो सकता है?
यानी अच्युतानंद अपने पिताजी को ही बोल दिए कि अगर आप सिद्धांत विरुद्ध बातें करोगे तो इसका मतलब आप माया में हो, यू आर इन माया। चैतन्य गुरु आछे बलीला जखने, माया बस विना यह कही लखे मने। हाँ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि when you say Lord Chaitanya has a spiritual master, it means that you are influenced by Maya. Otherwise, how could you say such things? क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का भी गुरु है, इसका मतलब ये है कि आप माया के द्वारा प्रभावित हो। ये तो माया बस में हुए बिना आप भला ऐसे कैसे बोल सकते हो? निश्चित रूप में आप माया से प्रभावित हो। अनंत ब्रह्मांड से ही चैतन्य इच्छाए, सब चैतन्य लोम कुप्यते विषाय। By the supreme will of Lord Chaitanya, innumerable universes enter the hair pores of his body. तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्र से में प्रवेश करते हैं। तो भला उनका गुरु कौन हो सकता है? चल क्रीड़ा परायण चैतन्य गोसाई, विहरे न आत्म क्रीड़ा आर धोइनाई। इट इज लॉर्ड चैतन्य हु एंजॉयज हिज ओन पास्टेम्स इन द वाटर्स। ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो अपने खुद की लीला को एंजॉय करते हैं कॉजल ओशन, कारणोदक्षाई सागर में लेट करके। सो चत देख महामुनि महा अभिमान, उद्देश्य न ठाके कारो को था कारो नाम। It has been seen that great sages who were proud of their position did not know who they were or what was their status. ऐसा पाया गया है कि महान महान ऋषि मुनि भी जो अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति पे जिनको गर्व हो गया, तो वो भी नहीं समझ पाए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। यानी महान महान ऋषि मुनि भी जब बिल्डर हो जाते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाते हैं, अपनी पोजीशन नहीं जान पाते हैं। ये है उनकी माया, चैतन्य महाप्रभु की माया से। पुनः से ही चैतन्य अचिंत इच्छाएं, नाभि पद्म हैते ब्रह्म हाय न लीलाए। याव न था के देखते किछु शक्ति, अवश्य से करे न एकांत भावे भक्ति। So by the inconceivable desire of Lord Chaitanya, Brahma appears from the lotus flower that sprouts from his navel. Yet after his appearance, he had no power to see anything until he engaged in unalloyed devotional service to the Lord. भगवान की अचिंत्य शक्ति, चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य इच्छा और शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल में उनका जन्म हुआ। हाँ, लेकिन फिर भी उनके इस प्रकार के जन्म के बावजूद भी उनके पास कोई शक्ति नहीं थी कुछ भी देख पाने का, कुछ भी कर पाने का, जब तक वो परम भगवान के एकांत भक्ति, एकांत भाव से भक्ति में अपने आप को लगाए। हाँ, ये बता रहे। तो भला फिर अन्य जीवों का क्या कहना? कोई कितना भी महान ऋषि मुनिगण हो जाए तो वो भ्रम में आ जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात। जब ब्रह्मा जी स्वयं जब भगवान से ही जन्म लेते हैं, जब तक उन्होंने एकांतिक भाव से भक्ति नहीं किया तो कुछ भी समझ नहीं पाए, अपनी पोजीशन नहीं समझ पाए, सृष्टि के बारे में नहीं समझ पाए, माया क्या है नहीं समझ पाए। ये है चैतन्य महाप्रभु की माया। ये कौन, ये सब कौन बता रहा है? ये छोटा बालक अच्युतानंद, अद्वैताचार्य का पुत्र है। ये सब अद्भुत ज्ञान को सुन करके अद्वैताचार्य, तो हालांकि वो बालक अपने पिताजी अद्वैताचार्य को डांट रहा है, हाँ, लेकिन अद्वैताचार्य मन में बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, खुश हो रहे, वाह कितना ये बालक मेरा कितना एडवांस है ज्ञान में। तबे भक्ति वसे तुष्ट हैया तहाने, तत्व देश प्रभु का है ना आप। So when the Lord was satisfied by his devotional service, he personally imparted in Brahma knowledge of the absolute. तो जब भगवान ब्रह्मा जी जब एकांतिक भाव से भगवान का आश्रय लिए, सेवा की, पूजा की, तब जाकर के फाइनली भगवान पर्सनली ब्रह्मा जी को तत्व उपदेश देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान। तबे से ब्रह्म प्रभु आज्ञा करी सिरे, सृष्टि करी से ज्ञान कहे न सवारे। Accepting the Lord's instructions on his head, Brahma then began to create. तब भगवान के आदेशों को अपने सिर में धारण करके ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करना प्रारंभ।
he thereafter imparted that experience to us. उसके बाद ब्रह्मा जी भी आचार्य बनते हैं और एक परंपरा चालू करते हैं। ब्रह्म से होता है, ब्रह्म मधुआ गौड़ी संप्रदाय इसी संप्रदाय में आता है और वो अन्य लोगों को ज्ञान देते हैं। पहले ब्रह्मा जी एकांतिक भाव से, हालांकि वो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट पुत्र हैं, लेकिन फिर भी जब तक एकांतिक भाव से उन्होंने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, तब तक वो भी समझ नहीं पाए भगवान की माया को, सृष्टि को। तो भला और कौन समझ सकता है। और फिर ब्रह्मा जी जब एकांतिक भाव से आश्रय लेते हैं, तब भगवान की कृपा से उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो सृष्टि रचना करना प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को अन्य लोगों को भी प्रदान करते हैं। से ज्ञान सनकादि पाई ब्रह्मा ते प्रचार करे न तब कृपाय जगते। The four Kumaras, headed by Sanak, received that knowledge from Brahma and then mercifully distributed that knowledge to the world. वो चार, फिर ब्रह्मा जी अपने सबसे पहले पुत्र चार कुमारों को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और फिर उस कृपा चतुष कुमार फिर आगे इस ज्ञान को आगे फैलाते हैं और सिद्धूत करते हैं। जहाँ हित है आसी जाने र प्रचार, दान गुरु के मते बोला आचार। So how then can you say that he who is the source of that knowledge has a guru? भला आप फिर कैसे बोल सकते हैं, जो समस्त प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिए, जिनका आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी आप माया से मुक्त हुए, तो भला आप कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे परम भगवान का कोई गुरु हो सकता है। अच्युतानंद बिल्कुल लॉजिकली वैदिक शास्त्रों का रेफरेंस देकर के प्रमाणित कर दिए। 5 साल का बालक, बाप तुम्हें तोमा है पे सिखी पान को था, शिक्षा गुरु है के न बोला अन्यथा। अच्युतानंद फिर बोल रहे हैं कि यू आर माई फादर इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आप मेरे बाप हो और मेरे शिक्षा गुरु भी हो। सो हाउ कैन यू स्पीक समथिंग अदर देन द एक्चुअल ट्रूथ। भला आप कैसे कुछ और बोल सकते हैं, सत्य के सिवा आप दूसरा क्यों बोल रहे हैं। यू आर माई फादर, अच्युतानंद सेड, यू आर माई फादर एंड माई इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम सपोज टू लर्न द ट्रूथ फ्रॉम यू। आप मेरे बाप हो और मेरे शिक्षा गुरु हो, तो बल्कि मुझे आपसे सीखना चाहिए। ये उल्टा कैसे हो गया। So how can you say that Sri Chaitanya, the Lord and Shelter of all living entities, has a guru? The Supreme Lord is the spiritual master of everyone. No one is his guru. कोई उनका गुरु नहीं हो सकता है। एत बोली श्री अच्युतानंद मौन हैला, सुनिया अद्वैत पर आनंद प्रभुशीला। तो ये बोल करके अच्युतानंद जो है हाँ, मौन हो गए, शांत हो गए और अद्वैत आचार्य को ये सुन करके ही बिकेम फिल्ड विथ एक्सटेसी, दिव्य अद्भुत आनंद से भर गए अद्वैत आचार्य। क्यों इतना अद्भुत। बाप बाप बलि धरी करी लेना कोले, सिंची लेना अच्यु तेरा अंग जले। अद्वैत explained, my dear son, as he embraced Achyuta and soaked his body with tears of water. So अपने पुत्र को बाप बाप बोल करके अद्वैत आचार्य उनको गोद में ले लिया कि हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे प्रिय पुत्र। अच्युतानंद को गोद में ले ली और अपने प्रेम अश्रुओं से उसके पूरे शरीर को अभिषेक करा दी। तुम्हें से जनक बाप मुई से तनय, सिखाए थे पुत्र रूपे हाई लवोदय। सो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि यू आर माई फादर एंड आई एम योर सन। वास्तव में आप मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र हूँ। एंड यू हैव अपीयर्ड एज माई सन टू टीच मी। और लेकिन आप मेरे पुत्र बन के आए हो मुझे सिखाने के लिए। अपराध करिलु क्षमा बाप मोरे, आर न बोलिमु बलिमु ये कहीं लो तुम्हारे। अद्वैताचार्य अपने पुत्र से माफी मांगते हैं कि हे मेरे बाप, मैंने ये अपराध कर दिया है, इसे क्षमा कर दो। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि इस प्रकार की बातें और अब कभी मैं नहीं करूंगा। आत्मस्तुति सुनि सी अच्युत महाशय,
लज्जाए रहीला प्रभु माथा न तोलाए। So when Sri Achyuta Mahasaya heard Advaita glorifying, ये छोटा बालक अच्युतानंद जब सुना कि अ, अच्युतानंद महाशय सुने कि अद्वैताचार्य उनके पिता उनका गुणगान कर रहे हैं, तो बड़ा लज्जित महसूस किए और अपना सिर नीचे करके खड़े हो गए। बोले, "ओ, मैंने गलती कर दी, अपने बाप को थोड़े ना कोई डांटता है, मैंने डांट दिया, अच्छा नहीं किया, मेरे शिक्षा गुरु और मेरे पिताजी।" तो सोचे, इतना छोटा सा बालक 5 साल का, कितना समझ, पूरा ज्ञान है। ऑफ कोर्स कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है, पूरा उसके पास ज्ञान है। और लज्जित हो गए जब उनके पिताजी उनका गुणगान करने लग गए थे। सुनिया सन्यासी श्री अच्युत वचन, दंडवत हय पटिल से क्षण। ये सन्यासी जब अच्युतानंद के वचनों को सुना, तो अच्युतानंद उस बालक को इमीडिएटली दंडवत प्रणाम कर दिया, जो सन्यासी आया था अद्वैताचार्य के पास ये पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। सन्यासी बोले ना, योग्य अद्वैत नंदन, जेन पिता तेन पुत्र अचिंत्य कथन। तो सन्यासी बोला, बिल्कुल, दिस इज अ क्वालिफाइड सन ऑफ अद्वैता, ये अद्वैताचार्य का योग्य पुत्र है। लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसा पुत्र। देयर कन्वर्सेशन इज ट्रू अमेजिंग। अचिंत्य कथन, इनका जो वार्तालाप है बिल्कुल अमेजिंग है, सत्य है, अमेजिंग। एक ईश्वर शक्ति वही अन्य नाय, बालकेरा मुख्य की इमत कथा है। We must be empowered by the Supreme Lord. Otherwise, how could a child speak such things? तो ये जो बालक है निश्चित रूप में ईश्वर शक्ति से परिपूर्ण है। निश्चित रूप में इसमें भगवान भगवत शक्ति है, तभी ये इतनी ज्ञान की बातें कर पा रहा है, नहीं तो ये सारी चीजें कैसे बोल सकता है। शुभ लग्न आइलान अद्वैत देखिते, अद्भुत महिमा देखिलान नयनेते। आई मस्ट हैव कम टू सी अद्वैता एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट। मैं अद्वैताचार्य को बहुत ही शुभ क्षण में देखने के लिए आया हूँ। दैट इज वाई आई कुड सी दिस वंडरफुल इंसिडेंट। इसलिए ऐसा अद्भुत महिमा, ऐसा अद्भुत जो प्रवचन है छोटे बालक के द्वारा मैं सुन पाया, और सन्यासी ऐसा फील कर रहा है। पुत्रेरा सहित अद्वैत तेरे नमस्कारी, पूर्ण है न्यासी चले भले हरि हरि। तो अद्वैताचार्य को उनके पुत्र के साथ वापस से दंडवत प्रणाम करने के बाद वो सन्यासी हरिनाम लेते हुए, जप करते हुए आगे बढ़ गया। तो ये है वो घटना जिसके कारण अद्वैताचार्य अपने पुत्र के प्रति इतने वो हो गए कि उसको पुत्र के संग में अद्वैताचार्य भाव विभोर हो जाते। विहारे से बलि योग अद्वैत नंदन, जय चैतन्य पाद पद में एकांत शरण। एज रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, अच्युता इज कॉल्ड द क्वालिफाइड सन ऑफ अद्वैता। इस घटना के उपरांत अच्युतानंद को अद्वैताचार्य का योग्य पुत्र माना जाता है, अद्वैत नंदन के रूप में विख्यात था। इज कम्प्लीटली सरेंडर टू द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित है, शरणागत है अद्वैताचार्य का ये पुत्र अच्युतानंद। अद्वैत तेरे भजे गौर चंद्र करे खेला, पुत्र हो अद्वैत तेरा तब तिहा गेला। If one worships Advaita but neglects Gaurchandra, he is doomed, even if he is the son of Advaita. अगर कोई अद्वैताचार्य का पूजा करता है लेकिन भगवान गौरचंद्र को नेग्लेक्ट करता है, हाँ, तो भले ही वो अद्वैताचार्य नहीं, नॉन इसलिए आ गया। सो अगर वो अद्वैताचार्य का भी पुत्र क्यों ना हो, फिर भी उसका विनाश होगा। ये है सिद्धांत, ये शिक्षा इस इंसिडेंट से मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अद्वैताचार्य का पूजा करता है, वर्शिप करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को निगलेक्ट करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर अद्वैताचार्य का पुत्र भी क्यों ना हुआ, उसका भी विनाश हो जाता है। तो ये स्पष्ट है, व्यक्ति को समझना चाहिए टीचिंग्स। ये सब देहात में बुद्धि जो है ये काम नहीं करती, किससे कौन सी है उसमें।
पुत्रेरा महिमा देखी अद्वैत आचार्य, पुत्र को लेकर ही कांधे छाड़ी सर्वकार। So on seeing the glories of his son, Advaita Acharya stopped all other activities, embraced him and cried. अद्वैता आचार्य अपने पुत्र की महिमा को देख कर अन्य सारे कार्यों को छोड़कर उनको गले लगा लिए और गले लगा कर रोने लगे। पुत्रेर महिमा देखिए अद्वैता आचार्य, पुत्र कोले करी कांधे छाड़ी सर्व कार्य। इस प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य अपने पुत्र के महिमा को समझते हुए, हाँ हाँ, बस 15 मिनट में हो जाएगा। पुत्रेर अंगेर धूला अपनार अंगे, लेपेन अद्वैता अतिकारानंद रंगे। So Advaitacharya then smelled the dust from his son's body on his own body in great ecstasy. So Advaitacharya अपने पुत्र के शरीर से डस्ट धूल लेकर के अपने शरीर में बड़े आनंद के साथ लगा लेते हैं। मीन्स अद्वैताचार्य अपने पुत्र को, जो जिनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना प्रीति था, इतना समर्पण था, गुणागति को देख करके तत्व सिद्धांत में जो उतनी अच्छे तरीके से स्थित है पूर्ण रूप से, तो उनके शरीर का धूल अपने वह शरीर में लगाए। Dust from his son's body on his own body. 5 rupees. Change. डॉलर है, डॉलर। हाँ 10 का डॉलर, हाँ 20 का है। अच्छा 20 का है। चैतन्य पार्षद जन्मिला मोर घरे, एत बलि नाचे प्रभु ताली दिया करे। She clapped his hands and danced as he declared, Lord Chaitanya's associate has taken birth in my house. अद्वैताचार्य अपने पुत्र अच्युतानंद के भक्ति भाव से समर्पण से प्रेरित होकर के ताली बजा बजा करके नाचना चालू कर दी और ये डिक्लेयर करने लग गए कि चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएट मेरे घर में जन्म लिया है। सोचिए कि उनका पुत्र अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु को इतना समर्पित था, तो अद्वैताचार्य ताली बजा बजा के नाचने लग गए कि चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद मेरे घर में जन्म लिया है। वाह, क्या भाग्य है। पुत्र को ले करी नाचे अद्वैत गोसाई, ने जहाँ भक्ति रसी मानाई। अद्वैताचार्य whose devotional service is unrivaled within the 3 worlds, then began to dance with his son in his arms. अपने पुत्र को गोद में लेकर के अद्वैताचार्य जो है नाचना चालू कर दी। जिनकी भक्ति, वो अद्वैताचार्य जिनकी भक्ति अतुलनीय है पूरे त्रिभुवन में, अपने पुत्र के भक्ति भाव से समर्पण से प्रभावित होकर के गोद में लेकर के नाचना चालू कर। पुत्रेरा महिमा देखिए अद्वैत विवर, ये न काले उपसन्न सर्व सुमंगल। When Advaita became overwhelmed on seeing his son's glories, all auspicious signs manifested in his house. तब अद्वैताचार्य अपने पुत्र की महिमा को देखें तो उनके घर में समस्त प्रकार के जो सुमंगल करने वाले लक्षण उत्पन्न हुए। सपार्षद श्री गौरंग गौर सुंदर से क्षणे, आसी आविर्भाव हैला अद्वैत भवन। At that moment, Sri Gaur Sundar and his associates arrived at Advaita's house. उस समय श्री गौर सुंदर अपने पार्षदों के साथ, no, he is managing, he is there. Sri Gaur Sundar and his associates arrived at Advaita's house. So उस क्षण श्री गौर सुंदर जो है अपने एसोसिएट्स के साथ अद्वैताचार्य के घर पे पहुंच जाते हैं। जब ये इंसिडेंट घटना हुई थी उसी समय पहुंच जाते हैं। प्राणनाथ इष्ट देवे अद्वैत देखिया, पढ़ी लेना पृथ्वी ते दंडवत हैया। जैसे अद्वैताचार्य अपने प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं, धरती पे गिर करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं
अद्वैताचार्य उनको हरि बोले श्री अद्वैत करे न हुंकार प्रेमानंदे देह पासारीला आपनार. Shri Advaita cried out the name of Hari and in ecstatic love forgot about his own body. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में उपस्थित देख करके अद्वैताचार्य दंडवत प्रणाम कर उनको गुणगान करते हैं और रोते हुए हरिनाम उच्चारण करना चालू कर देते हैं और ऐसे प्रेमाविष्ट होकर के अपने आप को भूल जाते हैं. He forgot his own body. जय जय कार ध्वनि करे नारी गणे उठिल परमानंद अद्वैत भवने. The ladies made auspicious sounds. Advaita's entire house became filled with ecstasy. वहां पे उपस्थित जितनी भी स्त्रियां थी वो बड़े ही सुमंगल ध्वनि उलू उलू ध्वनि बोलते हैं, ऑस्पिशियस साउंड्स उत्पन्न करती हैं और अद्वैताचार्य का पूरा घर जो है अद्भुत आनंद से भर जाता है. प्रभु वो करीला अद्वैत तेरे निज कोले सिंची लेना अंग तार प्रेमानंद चले. और श्री चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैताचार्य को गले लगा करके उनको अपने प्रेम अश्रुओं से उनके पूरे शरीर को भिगो देते हैं. पाद पद्म वक्ष करे आचार्य गोसाई रोदन करे न अति बाहे के छुनाई. Acharya Goswami lost all external consciousness as he held the Lord's lotus feet to his chest and began to cry profusely. अद्वैताचार्य अपनी पूरी चेतना को खो बैठते हैं जैसे उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने छाती पे लगाया और तीव्रता से रोना चालू कर देते हैं. He started crying profusely. फूट फूट कर रोना चालू कर देते हैं. चतुर्दिके भक्तगण करे न क्रंदन कि अद्भुत प्रेम स्नेह न चाहे वर्णन. तो चारों तरफ से the devotees on all sides began to cry. और चारों तरफ से भक्त लोग घेर के खड़े हुए थे. ये दृश्य देखते ही सारे भक्त लोग जोर से रोना चालू कर दिए. The exhibition of such wonderful love and affection is beyond description. इस प्रकार का अद्भुत प्रेम और जो जिस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है इसका वर्णन जो है किया नहीं जा सकता. स्थिर है क्षण के अद्वैत महाशय वसित आसन दिल करी अभिनय. After a short time, Advaita Mahashaya became pacified. He then humbly offered the Lord a sitting place. कुछ समय के पश्चात अद्वैत आचार्य बाह्य चेतना में आते हैं. He became pacified, स्थिर होते हैं और भगवान को बड़े विनम्रता के साथ बैठने के लिए स्थान देते हैं. वसीले न महाप्रभु उत्तम आसन चतुर्थी के शोभा करे पारिषद गणे. और बहुत ही उत्तम आसन में महाप्रभु बैठ जाते हैं और चारों तरफ उनके पार्षद घेर करके खड़े रहते हैं. बहुत ही शोभायमान है ये दृश्य. नित्यानंदे अद्वैत हाय लख कोलाकुली वहां देखिए अंतरित तुहा दोली. So Nityananda and Advaita embraced. They both became jubilant on seeing each other. तो नित्यानंद को भी आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ. तो नित्यानंद और अद्वैताचार्य एक दूसरे को देख कर इमीडिएटली प्रेम आलिंगन करते हैं और एक दूसरे को देख करके अद्भुत आनंद महसूस करते हैं. आचार्य ने नमस्कार लेना भक्तगण आचार्य सबारे कैला प्रेम आलिंगन. So all the devotees offered obeisances to Advaita Acharya, who in turn affectionately embraced them all. तो सभी भक्त अद्वैता आचार्य को प्रणाम करते हैं और अद्वैता आचार्य भी उन सभी भक्तों को एक एक करके आलिंगन करते हैं. श्री आनंद उपजिला अद्वैत घरे वेद व्यास बिना ताहा वर्णित के. और ये सब जो लीला हो रहा है अद्वैत आचार्य के घर में जिस प्रकार का आनंद व्याप्त हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन वेद व्यास के बिना और किसको किस पास शक्ति है इसका वर्णन कर सकते हैं. क्यों वेद व्यास के पास वो सामर्थ्य है कि अद्वैत आचार्य के घर में जब चैतन्य महाप्रभु अपने पास लेके आए तो क्या आनंद की अनुभूति हुई है उसका वर्णन कर सकते हो. तो केवल और केवल वेद व्यास कर सकते हैं. चाणक्य अच्युतानंद अद्वैत कुमार प्रभु चरण आसी हैला नमस्कार.
तो इसके बाद का हम लोग कथा आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं, पूछ सकते हो।